नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। जब से अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तब से चारों तरफ भगवान श्री राम की लहर दिखाई दे रही है। चारों तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं एवं चारों तरफ उनकी आराधना और पूजा का दौर जारी है। इसी क्रम में आज प्रयागराज में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार श्रद्धालुओं का तांता चला रहा है। लगातार श्रद्धालु इस कलश यात्रा में शामिल हो रहे हैं। दरअसल आज विशेष अवसर है भगवान श्री राम के नाम पर होने वाले श्री राम महायज्ञ के कलश यात्रा एवं भव्य शोभा यात्रा का। आज ये जो शोभा यात्रा हो रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने श्रद्धालु लगातार इस यात्रा का हिस्सा बनते जा रहे हैं और लगातार इस यात्रा में शामिल होते जा रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि महिलाओं का भी तांता लगा हुआ है। महिलाएं अपने सर पर कलश लेकर किस तरह से लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं और इस भव्य शोभा यात्रा का हिस्सा बनती जा रही हैं। इस कलश यात्रा में जहां एक तरफ हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं, वहीं देश में जाने माने किरदार जिन्होंने भगवान श्री राम के रूप में रामायण में काम किया था, वो किरदार अरुण गोविल भी इस यात्रा का हिस्सा हैं। इस रथ यात्रा और शोभा यात्रा में शोभा बढ़ा रहे हैं। अरुण गोविल के साथ में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी भी इस शोभा यात्रा का हिस्सा है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि रथ में अरुण गोविल के साथ में किस तरह से बगल में बैठे हुए हैं वो सुनील लहरी, जिन्होंने एक समय लक्ष्मण की भूमिका में भगवान श्री राम का साथ दिया था। तो आज भी वो अपनी उसी भूमिका में एक लक्ष्मण के रूप में, एक छोटे भाई के रूप में उसी तरह से आज भी उनके बगल में बैठे हुए हैं। और ये जो शोभा यात्रा है, ये शोभा यात्रा दिखा रही है कि किस तरह से जो देश, पूरा देश अपने आराध्य को कभी भूलता नहीं है। वो समय गुजर गया है, वो दौर गुजर गया है, 35 साल पुरानी बात हो गई है, लेकिन आज भी देश उनको याद करता है। उनके ऊपर उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। उनको लगातार लोग आके पैर छू रहे हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। तो ये जो आयोजन है, ये प्रयागराज करेला बाग में हो रहा है और एचएन डिग्री कॉलेज में यह आयोजन किया जा रहा है, जो कि लगभग 4 से 5 दिन चलने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं कि और किस तरह से लोग इस शोभा यात्रा में आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां शेयर कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। हर व्यक्ति जो है इन पलों को जीना चाह रहा है, जो वर्षों से इंतजार करते थे, सालों साल इंतजार किया है सबने। आज वो हमें चारों ओर हमारे दिखाई दे रहा है, चारों तरफ राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लग रहा है। इससे ज्यादा अद्भुत बात और क्या हो सकती है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो धीरे धीरे जो राम राज्य में जो नियम थे, जो मॉडल थे, हमारे जो संस्कृति थी हमारी, वो हमारी धीरे धीरे वापस आ जाएगी। उसकी शुरुआत हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा हर तरह से शुरुआत हुई है, जो हमारी संस्कृति को हमें वापस हम दिलाएगी। आपने राम की भूमिका अदा की, किस तरीके से आप देखें आज राम मंदिर भी बन गया। राम मंदिर जो बन गया है वो तो मतलब एक ऐसी घटना है जो पहले कभी हुई नहीं थी और इतने अद्भुत तरीके से होगी, इसका भी सोच नहीं पाते थे हम। मतलब कल्पना नहीं कर पाते थे कि किस तरह से होगा, लेकिन जो हुआ है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए उसके लिए शब्द नहीं मिलते। इतना सुंदर, इतना दिव्य हुआ है चारों तरफ, इतना अद्भुत था वो पल जब प्राण प्रतिष्ठा हुई वहां पर। और हमारे जीवन की तो सबसे बड़ी घटना है ये। और ये बहुत, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जीवन में ये हो गया। हाँ, क्योंकि इतने सालों से जो नहीं हुआ था वो अब हो गया। तो इसके लिए जो सारा श्रेय है वो परम आदरणीय मोदी जी को जाना चाहिए, क्योंकि वो जो सोच लेते हैं वो कर गुजरते हैं। और इतने अच्छे से किया है, इतने अच्छे से सब लोगों ने मिलकर किया है।
बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हम सबके बीच में बह रही है चारों तरफ। आपने राम की भूमिका अदा की और आज राम मंदिर की स्थापना हुई, किस तरीके से आप और जो हमारे नौजवान उन चीजों को ला सकते हैं? नौजवान बीच में ऐसा लगता था कि नौजवान जो है वो कहीं जुड़ नहीं रहा है, लेकिन अब इन दिनों लगता है कि जब से रामायण टेलीविजन पर आई थी कोविड के ज़माने में, तब से लेकर और उस वक़्त हमारे जो युवा पीढ़ी थी, उसने रामायण को देखा ठीक से और रामायण को समझने की कोशिश की। और आज का जो युवा है वो तो बहुत जुड़ गया है। पहले युवा कम दिखते थे, लेकिन आज जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं, मिलते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाले, सबसे ज़्यादा आदर देने वाले जो है वो युवा हैं। तो और हर चीज़ जो होती है वो कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी आंदोलन हो, कुछ भी सब कुछ युवाओं से शुरू होता है। तो युवा क्योंकि जुड़ गया है, तो इसलिए जो राम राज्य की जो हमारी परिकल्पना है वो पूरी होने जा रही है। आज तीर्थ प्रयाग में आप आए हैं और यहाँ पर किस तरीके से आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं तीर्थ स्थली में? तीर्थ स्थली में जब आप भगवान के और ज़्यादा नज़दीक अपने आप को पाते हैं, और जब इंसान को ये लगे कि मैं भगवान के और ज़्यादा नज़दीक हूँ, तो उसे और क्या चाहिए? इससे अच्छा जो फ़ील होता है वो तो और कहीं मिलता ही नहीं है। और ये तो बहुत पुण्य स्थली है। कल हम हनुमान जी के मंदिर गए थे, हमने वहाँ दर्शन किए, और इन स्थानों पर जाकर ना जो एक फ़ीलिंग आती है, जो पॉज़िटिवनेस आती है जीवन में, एक विचारों में जो विचार बदलते हैं, उस समय कुछ नए-नए विचार आते हैं, वो बहुत अद्भुत होते हैं। राम से किस तरीके से आप देखते हैं राम राज्य की राम राज्य की परिकल्पना जो है, मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी और योगी जी ने पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी ये होगा। और हमारा जो, जैसे अरुण जी ने कहा कि जो हमारे युवा है जुड़ रहे हैं, तो जहाँ युवा जुड़ते हैं तो आगे फ्यूचर आप देख लीजिए कि डेफिनेटली मुझे लगता है आगे 10 साल में ये राम राज्य आधा बन चुका होगा। इस तरह देखता हूँ। प्रयाग में किस तरह आप अपने सर हमें लेटर प्लीज बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे बहुत धार्मिक माहौल है, और इस माहौल को देखते, और कल जैसे हम लोग दोनों ही गए थे हनुमान जी, बेटे हनुमान जी के, तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है यहाँ पे फील। और जहाँ धर्म होता है वहाँ पे आपकी अंदर से एक शुद्धि हो जाती है, और मुझे लगता है कि वो हमें एक शुद्धि की फीलिंग आ रही है।